हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आइए आपका वेलकम अपने यूट्यूब चैनल बिहारी मैथ फॉर यू में। जैसा कि मैं आपके सामने फिर से पूरी एनर्जी, विश्वास, लगन और ईमानदारी से अपने नेक्स्ट क्लास की ओर उपस्थित हुआ हूं। जैसा कि मैं आपको उससे पहले बताना ये चाहता हूं कि पिछले वाले क्लास में हम लोग ट्रिगो पढ़ रहे थे और ट्रिगो से रिलेटेड जितना भी बेस था सब हमने दिया था। अब अच्छे ढंग से आपने समझा होगा, जहाँ तक मेरी उम्मीद है। दूसरी बात यह है कि हम लोग ट्रिगो में जो चैप्टर पढ़ रहे थे, वह चैप्टर जो पार्ट पढ़ रहे थे वह एंगल से रिलेटेड पार्ट था और एंगल से रिलेटेड सभी पार्टों को हम लोग भली बात ही समझा था और जितने भी क्वेश्चन थे उस बेस पर आधारित सारे क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया था। आज कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके सामने मैं ला रहा हूं जो काफ़ी एक इम्पोर्टेंट है, वो एग्जाम की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है, आपकी एक नॉलेज की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है और ट्रिगो फंक्शन की जानकारी से भी एक जो है इम्पोर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, उससे पहले आप पूरी तरह से फिट फाट हो जाइए, तैयार हो जाइए और मेरे क्लास में बने रहें आप। उससे पहले किसी भी तरह का कोई माइंड में आपके उलझन है, परेशानी है या और कोई समस्या है तो सारी समस्या को किसी को किराए पर दे दिए, कोई घर का कोई रूम खाली है तो वहां रख दिए। लेकिन भाई मेरे 20 मिनट आप मेरे लिए निकालिए कीमती वक्त अपना और निकाल कर अपने जो मैथ का पार्ट है, जो वीक है आपका, उसे मैं मजबूत करने के लिए आया हूँ, उसे मैं एक नया रास्ता दिखाने के लिए आया हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप भली भांति समझेंगे, आप अच्छे ढंग से तैयार होंगे। एक बात और, अगर अभी तक मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब ना किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, चलिए हम लोग जो है बिना उधर उधर की बातें करते हुए अपने क्लास की ओर ध्यान देते हैं, अपने चैप्टर की ओर ध्यान देते हैं, अपने पॉइंट की ओर ध्यान देते हैं। ठीक है, आइए भाई मेरे साथ बने रहें। हम लोग अब पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं आप देखेंगे कि मैं आपके सामने कुछ ऐसा क्वेश्चन का कंटेंट लाया हूं जो एंगल से रिलेटेड, समझिए कि इंड पॉइंट है आज और पूरी अच्छे ढंग से इंड पॉइंट होगा। अब ऐसा हम लोग इंड करेंगे कि आज के बाद किसी और से आपको पढ़ने की जरूरत ना पड़ेगी। ठीक है, जहां तक मेरी उम्मीद है। चलिए आप बने रहे मेरे साथ। देखें, हमने भाई मेरे पिछले वाले क्लास में एक चैप्टर पढ़ाया था, एक बात बताया था। वह बात ये बताया था कि साइन थीटा और कॉस थीटा के रिलेशन के बारे में बताया था। क्या बताया था कि साइन थीटा बताया था और उसके बाद कॉस थीटा बताया था, उसके बाद टेन थीटा था, यही था। ठीक है, जिसके बारे में ये बताया था कि हम लोग थीटा का जब 0 से 90 डिग्री लेते हैं तो उसके रिस्पेक्ट में क्या होता है कि जब थीटा का वैल्यू आगे की ओर बढ़ाते हैं तो साइन के प्रोसेस में क्या होती है, वृद्धि होती है। ठीक है, ये बात को मैंने भली बात ही बताया था। दूसरा बताया था कि जब कॉस में क्या होता है कि जब थीटा के मान को बढ़ाते हैं तो कॉस के मान में क्या होती है, कमी होती है, ये भी बताया था। टेन के मान में क्या होती है, वृद्धि होती है। यानी टेन और जो होता है साइन दोनों एक जैसा काम करता है, वृद्धि पर वृद्धि होती है, लेकिन कॉस जो होता है वृद्धि पर घटता है। ठीक है, उसके बाद जो इसी से रिलेटेड आज कुछ क्वेश्चन है जो आपको काफी मतलब एक नॉलेज की दृष्टि से भी काफी मतलब एक इंपॉर्टेंट है और जो है बुक में भी आपके आए तो आप अच्छे ढंग से उसे डील कर दो। ठीक है, चलिए उसी पर बात करते हैं कि बढ़ते क्रम में लिखें। क्या भाई मेरे, बढ़ते क्रम में लिखें। बढ़ते क्रम में लिखें, क्या लिखें, जब आपके सामने क्या आ जाए, साइन 10 डिग्री हो और उसके बाद जो होता है साइन 70 डिग्री हो। साइन कितना डिग्री भाई मेरे, 70 डिग्री। और साइन जो आगे चल के मिले आपको साइन जो 67 डिग्री और उसके बाद जो है साइन 29 डिग्री। ठीक है, इसको बढ़ते क्रम में कैसे लिखेंगे, हम जो है इसको कैसे बनाएंगे, इस चीज को मैं बताने जा रहा हूं, इस चीज को पूरे प्रोसेस को डील करने जा रहा हूं। ठीक है, आप पूरे अच्छे ढंग से फिट हो जाइए, अपने माइंड को मेरे तरफ केंद्रित रखिए क्योंकि मैं आपको मैथ से रिलेटेड कुछ अलग अलग कंटेंट दे रहा हूं और आप अच्छे ढंग से उस कंटेंट का ख्याल करते हुए अपने माइंड में सेटअप रखें। ठीक है, अब देखिए भाई बढ़ते क्रम में लिखें, आपके सामने क्वेश्चन आया कि बढ़ते क्रम में लिखें, वहां पर थीटा 10 डिग्री है, 70 डिग्री है, 67 डिग्री, 29 डिग्री। अभी तक तो हमने जाना था कि साइन 30 का वैल्यू जाना था, 45 का वैल्यू जाना था, लेकिन आपके सामने कुछ इस तरह का फंक्शन दे रखा और इसमें आपको बताना किसका कौन सा बड़ा होगा कौन छोटा होगा। दूसरा आपका कंसेप्ट ये कहेगा भाई मेरे कि जब साइन 30 रहता तो 1/2 देते हैं, साइन 60 रहता √3/2 देते हैं। ठीक है, और उसके कंसेप्ट में क्या, इसको इससे भागा देते तो 0.5 आता, उसके बाद √3 का वैल्यू 1.732 निकालते हैं, फिर 2 से भागा देते हैं तो पता ही चलता 2 8 16 हो जाता और 2 6 12, 2 6 12। इस तरह से हम इसको डील करते, डेसिमल में देखते कौन बड़ा है तो हम बताते कि ये इस पहले रखाएगा उसके बाद ये रखाएगा। ठीक है, प्रोसेस के हिसाब से जब हमें बेस अच्छा से मालूमात ना रहेगा तो हम ये वाला प्रोसेस चुनेंगे, लेकिन जब हम लोगों को बेस मालूम है तो वहां पर हम लोग बेस से ही आएंगे। क्या आएंगे कि हम जानते हैं भाई मेरे कि थीटा के वैल्यू को जब बढ़ाते हैं तो साइन
साइन का वैल्यू भी क्या होता है, बढ़ता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब 0 डिग्री से साइन स्टार्ट होगा तो 0 डिग्री से जब 30 के बाद जाएंगे तो उसका जो है साइन का मान और बढ़ेगा, 30 से 60 के बाद जाएंगे तो और बढ़ेगा, 60 से 90 पास जाएंगे तो और बढ़ेगा। तो इससे पता ही चला कि जितना भी छोटा मान है सबसे पहले हम पहले लिखते हैं और उसके बाद वाला मान को आगे की ओर लिखते जाते हैं, तो पता ही चलेगा कि अंतिम में जो मान आएगा वो सबसे बड़ा होगा और वही इसका पोजीशन कहलाएगा, वही इसका सीक्वेंस या सीरीज कहलाएगा कि बढ़ते टर्म का रूप ले लेगा। एज एग्जांपल के तौर पर भाई मेरे कि जब साइन इसमें सबसे छोटा पहले ढूंढो तो साइन 10 सबसे छोटा, आपका आंसर आएगा साइन 10 डिग्री। उसके बाद कौन छोटा है तो आपका आंसर आएगा भाई मेरे साइन 29 डिग्री। इतनी बात समझ में आ गया। उसके बाद कौन छोटा है तो पता ही चलेगा साइन 67 डिग्री, ठीक है। उसके बाद जो होगा साइन 70 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पर थीटा का वैल्यू जो लिया भाई मेरे वो बढ़ते क्रम में लिया, वो इंक्रीज पॉइंट में लिया कि 10 से 29 पास गए, 29 से 67 पास गए और 67 से 70 पास गए, यानी इसका यही सजाने का पैटर्न हुआ और इसका यही आंसर हुआ, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि यह कंसेप्ट को आप भली भांति समझ गए होंगे, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम आपको नहीं हुआ होगा। अब भाई मेरे अब यही क्वेश्चन आपके सामने आ गया, अब उसी से क्वेश्चन से रिलेटेड अब कुछ इस तरह से आ जाए, cos 20 डिग्री आ जाए, उसके बाद आ जाए भाई मेरे cos 60 डिग्री आ जाए, उसके बाद आ जाए भाई मेरे cos 40 डिग्री, उसके बाद क्या आ जाए भाई मेरे cos 10 डिग्री, ठीक है। अब देखो अब यहाँ पर इसको कैसे बढ़ते क्रम में लिखोगे, ठीक है, इसको भी बढ़ते क्रम में लिखना। तो हमने साइन के बारे में, फंक्शन के बारे में ये मालूमात था कि थीटा का वैल्यू बढ़ता है तो साइन का मान भी बढ़ता है, लेकिन यह प्रोसेस अब यहाँ पर कॉस के रूप में आ गया। तो कॉस के कंसेप्ट में, कॉस के रिलेशन में हम यह जानते हैं भाई मेरे, क्या जानते हैं कि कॉस में क्या होता है कि थीटा का वैल्यू को जितना बढ़ाते हो ना भाई मेरे उतना उसका वैल्यू क्या होता है, कमता है, उतना उसका वैल्यू क्या होता है, घटता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि जब बढ़ते क्रम में जब हम क्या कह रहे हैं कि छोटा मान लेते हैं और छोटा से बड़ा पास जाते हैं तो कॉस के रिस्पेक्ट में बड़ा तब होगा कि जो सबसे बड़ा होगा वो पहले लिखाएगा और जो सबसे छोटा होगा वो लास्ट में लिखाएगा। यही इसका डिफरेंट है, यही इसका अरेंजमेंट है। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, किसी तरह का आपको बोझ नहीं हुआ होगा। तो अब देखिए कैसे हम सजाते हैं। तो कैसे सजाते हैं तो सबसे पहले जो सबसे बड़ा थीटा है उसको आप बाहर निकालो तो पता ही चलेगा 60, 40, 10 और 20 में आप cos 60 पास जाओगे तो cos 60 डिग्री। उसके बाद 60 का काम कर लेंगे तो 40, 10, 20 में आप चले जाओगे भाई मेरे 40 डिग्री के पास, ठीक है। उसके बाद 10 और 20 में कंपेयर करोगे तो 20 डिग्री के पास चले जाओगे। उसके बाद फिर कहां चले जाओगे, cos 10, यानी यही इसका अरेंजमेंट हुआ और यही इसका आंसर होगा। मुझे उम्मीद है कि आप भली भांति मेरे क्वेश्चन को अच्छे ढंग से समझ गए होंगे, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम आपको नहीं हुआ होगा, ठीक है। अब इसी रिलेशन में क्या हो जाए कि मैंने बताया था भाई कि साइन के रिस्पेक्ट में थीटा वैल्यू बढ़ाते हैं तो साइन का मान बढ़ता है, लेकिन कॉस के रिस्पेक्ट में होता है थीटा के मान को बढ़ाते हैं तो कॉस का मान घटता है। तो इसका मतलब सबसे बड़ा पहले लिखेंगे, उसके बाद बड़ा, जो सबसे थीटा जितना कम होगा उसका वैल्यू उतना ज्यादा होगा। एज एग्जाम्पल के तौर पर हम लोगों ने कॉस के रिस्पेक्ट में जाना था 0 और 90 डिग्री के बीच में, 0 और 90 डिग्री के संबंध में कि 0 डिग्री कॉस का मान 1 होता है और जब 90 डिग्री जाते हैं तो वहां पर 0 होता है। यह रिलेशन दर्शाता है कि डिग्री बड़ा किए तो वैल्यू छोटा आया, डिग्री छोटा किए तो वैल्यू सबसे बड़ा आया, जो उसके रिलेशन को दर्शाता। और उसी रिलेशन के जरिए, वही रिलेशन के कंसेप्ट के जरिए हमने आपके सामने ऐसा क्वेश्चन रखा और भली भांति अच्छे वे में आपने अरेंजमेंट किया और समझा भी, ठीक है। चलिए अब इसी में क्या होगा कि 10 का बात आ जाएगा, क्या आ जाएगा 10 का। अब 10 भाई मेरे आ जाएगा 25 डिग्री, कितना डिग्री, 25 डिग्री। उसके बाद क्या आ जाएगा 10 45 डिग्री, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाएगा 10 35 डिग्री, कितना डिग्री, 10 35 डिग्री। और उसके बाद क्या आ जाएगा भाई मेरे 10 65 डिग्री। अब बताओ, हमने बताया था कि टोटल तो 6 फंक्शन होता है, लेकिन मतलब हम देखें कि सही रूप में हम लोग तीनों फंक्शन का 3 उल्टा होता है तब टोटल 6 होता है। लेकिन 3 फंक्शन में हम लोगों ने पढ़ा था कि साइन थीटा के रिस्पेक्ट में वैल्यू थीटा बढ़ाते हैं तो बढ़ता है और 10 पे भी क्या होता है, बढ़ाते हैं तो बढ़ता है। यानी साइन का मान सबसे छोटा एंगल पहले लिखे थे, उसी तरह से 10 में सबसे छोटा पहले लिखेंगे और सबसे जो क्या कहते हैं सबसे छोटा पहले लिखेंगे हम लोग, और उसके बाद क्या करेंगे कि सबसे बड़ा बाद में लिखेंगे। अब देखो जिस तरह से यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन मेरे दिख रहा, साइन 10 डिग्री, साइन जो हो गया कितना डिग्री, 70 डिग्री, साइन 67 डिग्री और साइन 29 डिग्री।
यहाँ पर तो ये क्वेश्चन है, सॉरी ये क्वेश्चन है, इसका ये अरेंजमेंट हुआ, हम समझा ये बना है। चलो तो यहाँ पर 10 25, 10 45, 10 35 और 10 65। तो अब देखो भाई कि जिस तरह से हमने क्या लिया था, सबसे छोटा एंगल को पहले लिखा था, तो उसी तरह से 10 में सबसे छोटा एंगल कौन है, तो आपका आंसर आएगा 25 डिग्री। उसके बाद छोटा कौन है, तो आपका आंसर आएगा भाई मेरे 35 डिग्री, ठीक है। उसके बाद कौन है, तो 10 45 डिग्री। उसके बाद कौन है, 10 45 डिग्री। उसके बाद आंसर आएगा 10 65 डिग्री, ठीक है। यही इसका अरेंजमेंट हुआ और यही इसका बढ़ते क्रम हुआ। इतनी बात तो समझ गए होंगे। जब आपको बढ़ते क्रम की जानकारी आपको प्राप्त होगी तो घटते क्रम में बोले तो सिर्फ इसका उल्टा कर देंगे और कोई टेंशन नहीं है। घटते क्रम का बोलेगा तो हम लोग क्या करेंगे, जितना भी मतलब वैल्यू है उसको सब उल्टा करके अगर लिख देंगे तो आसानी वे में उसके घटते क्रम का आंसर हो जाएगा। जैसे एज एग्जांपल 10 65 पहले लिखेंगे, उसके बाद 45 लिखेंगे, उसके बाद 35 लिखेंगे, उसके बाद 10 25 लिखेंगे। मुझे उम्मीद है कि यह कंसेप्ट को आप भली भांति समझ गए होंगे, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम आपको नहीं हुआ होगा। चलिए अब हम लोग अगले टर्म की ओर आते हैं, अगला कंसेप्ट की ओर आते हैं। अगला कंसेप्ट क्या कहता है उसे देखिए आप। चलिए भाई मेरे, अगला कंसेप्ट ये कहता है कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में पूछता है। क्या पूछता है आप ध्यान देंगे भाई मेरे, cos 48 डिग्री और माइनस साइन जो है 42 डिग्री। साइन कितना डिग्री, 42 डिग्री। याद रहे कि ऐसा क्वेश्चन का आंसर जो है हमेशा आप माइंड में सेटअप कर लो कि जीरो होता है। ऐसा क्वेश्चन का आंसर क्या होता है, जीरो होता है। लेकिन यही क्वेश्चन का अगर इस तरह का प्रोसेस पूछ दे, cos 48 डिग्री बटा भाई मेरे साइन 42 डिग्री, तो याद रहे ऐसा क्वेश्चन का आंसर हमेशा क्या होता है, 1 होता है। क्योंकि आप जब प्रोसेस को आगे की ओर ले जाओगे तो यहाँ पर कट जाएगा, कट के इसका आंसर 1 आ जाएगा। लेकिन माइनस में बीच का साइन हो तो हमेशा ऐसे क्वेश्चन का आंसर आपको 0 होगा और ऐसे क्वेश्चन का आंसर हमेशा 1 होगा। जल्दीबाजी में बिना टेंशन लिए आप 0 और 1 लगा सकते हैं, लेकिन ये जो है हमें रटना नहीं है, हमें समझना है और हमें समझ कर अपने कदम को आगे की ओर बढ़ाना है। तो देखिए क्यों 0 होता है और ये 1 क्यों होता है, इसका जानकारी मैंने पिछले वाले क्लास एक्सरसाइज नंबर 3 जो पढ़ रहे थे उसमें दे दिया था। आज हम लोग एक्सरसाइज नंबर 4 पढ़ रहे हैं। आज कितना पढ़ रहे हैं भाई मेरे, एक्सरसाइज नंबर 4 को हम लोग पढ़ रहे हैं। तो उस 4 के अंदर में cos 48 साइन 42 का अगर क्वेश्चन आ जाए भाई मेरे, तो ऐसी स्थिति में हम क्या देखते हैं कि दोनों ठीठा के वैल्यू का योग 90 डिग्री होना चाहिए। कितना डिग्री होना चाहिए, 90 डिग्री। तो ऐसा कंसेप्ट 90 डिग्री वाला तो कंसेप्ट पहला नियम। दूसरा नियम क्या कहता है कि आप किसी भी एक वाले वैल्यू को छोड़ दीजिए, यानी उसे टच मत कर दिए और अगला वैल्यू को क्या करिए, चेंज कर दिए। यानी कहने का मतलब कि cos 48 को हमने रह दिया और माइनस साइन यहां पर लिख सकते हैं भाई मेरे। साइन क्या है कि इसको जब बदल रहे हैं तो यहां पर बदलता है 90 और 70 में, तो इसलिए 90 माइनस ठीठा। अब यहां पर क्या होगा कि ठीठा कितना डिग्री ले जो 42 को फॉलो कर जाए, जो 42 डिग्री आ जाए। तो भाई मेरे जब आप 90 में 48 घटा लोगे तो 42 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि यह कंसेप्ट समझ में आया होगा, इतना समझ गए। अब आगे प्रोसेस करते हैं। तो cos 48 डिग्री और साइन 90 माइनस ठीठा होता है भाई मेरे cos ठीठा। क्या होता है, cos थीटा। तो यानी cos 48 डिग्री। पता ही चला ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है, दोनों कट गया भाई मेरे। तो पता ही जानकारी हमें आंसर जो आया 0 आया। मुझे उम्मीद है कि यह कंसेप्ट को आप समझ गए होंगे। आपने देखा कि मैंने इसका आंसर कैसे 0 लाया। ऐसा नहीं कि मैंने आपको रट्टा मरा दिया, मैंने एक क्लू के जरिए बताया कि सिद्ध जब आप कर दोगे, ऐसे क्वेश्चन को बना दोगे तो जो आप 0 लाए आएगा उसका आंसर, ठीक है। और इस तरह का आंसर का 1 आता है। लेकिन कंसेप्ट कैसे यूज करते हैं, बेस क्या कहता है, उसी बेस के हिसाब से 0 कैसे आया आप भली भांति समझ गए होंगे। किसी तरह का आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। चलिए मुझे उम्मीद है कि यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम लोग आगे की ओर बात करते हैं। अब भाई मेरे आगे की ओर अगर क्वेश्चन हम बनाते हैं तो आगे की ओर देखें कि बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है देखिए। अब अगर मान लिया जाए, क्या मान लिया जाए कि साइन है भाई मेरे, साइन 27 डिग्री। देखिए जिसका चर्चा हो रहा था वो आ गया आपके पास, और cos 63 डिग्री, ठीक है। इसका स्क्वायर है और बीच में साइन प्लस का है
और उसके बाद आगे प्रोसेस है कॉस 63 डिग्री बटा जो है साइन 27 डिग्री बटा कितना साइन 27 डिग्री इसका स्क्वायर। ठीक है, अब इसका वैल्यू इतना बराबर जो है वाट है, इसका मान निकालना है। ठीक है, मैं बार बार कह रहा हूं कि एक्सरसाइज नंबर 4 पूरी तरह से आज थीटा से रिलेटेड बात को एंड कर रहा हूं, इसलिए आप मेरे साथ बने रहें, लगे रहें और मैं वैसे वैसे क्वेश्चन को कंटेंट लेकर आया हूं जो आपको बेसिक नॉलेज में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ना देगा। आप कोई भी बुक से उठा के बना लो मेरे भाई, या किसी तरह का एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन को आप आसानी वे में डील कर दोगे। ठीक है, चलिए आइए समझते हैं इसका क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। साइन 27 से साइन कॉस 63 है, हमेशा जान लो इस तरह का डिवाइड में रहता है तो वैल्यू 1 आता है, इसका 1 का स्क्वायर 1 होता है, दोनों को जोड़ देंगे तो 2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब कैसे आता है इस पर चर्चा करें भाई मेरे। मैंने बताया था क्या कि इस तरह का भी अगर बात हो तो किसी एक फंक्शन को रह देते हैं और एक फंक्शन को चेंज कर देते हैं। अब हम साइन को रहने देते हैं, 27 डिग्री को रह दिया। ठीक है, अब नीचे वाले फंक्शन को चेंज कर रहे हैं तो हम यहां पर लिख देंगे कि कॉस 90 में से कितना घटाएंगे जो 63 आएगा तो आपका आंसर आएगा कि 27 घटाइएगा तो आ जाएगा। या बिना आपको अगर कैलकुलेशन मजबूत नहीं है या आपको ज्यादा टाइम नहीं कम टाइम है तो चुपचाप से अगर ऊपर वाले जो फंक्शन को आप छोड़ रहे हैं उसके ठिट्ठा को 90 में से घटा दोगे तो नहीं आएगा। ठीक है, प्रोसेस आसान होगा, फिर पूरा पर क्या होगा स्क्वायर होगा। उसी तरह से भाई मेरे कि जब हम लोग यहां पर किए तो कॉस हुआ, कॉस 63 डिग्री को अब यहां रह देते हैं और यहां पर कर देते हैं कि साइन 90 माइनस 63, क्योंकि 90 में से 63 जब घटाएंगे तो 27 आ जाएगा इसका स्क्वायर। इतनी बात तो आप कर लोगे आसानी वे में, किसी तरह का प्रॉब्लम यहां तक तो कैलकुलेशन करने में आपको नहीं हुआ होगा। अब देखो मेरे भाई साइन ये हो गया 27 डिग्री और यहां पर जो हो गया भाई कॉस 90 माइनस थीटा, ये बताता है साइन थीटा को, यानी साइन 27 डिग्री का स्क्वायर कर देंगे और यहां पर जो हो जाएगा भाई मेरे कॉस 63 डिग्री हो जाएगा और यहां पर साइन 90 माइनस थीटा ये हो जाएगा कॉस थीटा, चेंज हो जाता है फंक्शन, ये हो गया कॉस 63 डिग्री और इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि यह कंसेप्ट तक आपको पहुंचने में या समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अब इस तरह से 1, इस तरह से ये कट जाएगा 1, यानी 1 का स्क्वायर भाई इधर भी 1 का स्क्वायर, पता ही चला 1 + 1 = 2। तो मैंने पहले बताया था कि ऐसा क्वेश्चन का हमेशा आंसर जो है 1 आता है और बीच में साइन प्लस का, तो यहाँ पर हो गया 2, अगर माइनस रहता तो 0 होता क्योंकि पॉजिटिव निगेटिव कट जाता। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि यह जो है समझ गए होंगे, भली भांति आप जान गए होंगे। अब देखिए, अब हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है उसके बारे में हम लोग समझ लें, जानकारी प्राप्त कर लें अगला क्वेश्चन क्या कहने वाला है। ठीक है, चलिए आप मेरे साथ बने रहें, लगे रहें, आपको बड़ा इंटरेस्टिंग मजा आएगा, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। अब है भाई मेरे कॉस है, कॉस क्या है 40 + x है, कॉस 40 डिग्री + x है। ठीक है, उसके बाद है कि साइन है, उसके बाद क्या है भाई मेरे साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री तो x बराबर भाट, x का मान निकालना है। तो आइए आप गड़बड़ाएं नहीं, ना ही आप हड़बड़ाएं, मेरे साथ बने रहें, आपको बड़ा मजा आने वाला है। क्या है कि यहाँ पर cos 40 + x से ठिट्ठा के जगह पर, यहाँ ठिट्ठा के जगह पर 30 डिग्री है। तो अब आपका माइंड कहेगा ऐसे क्वेश्चन बनाने में भाई कि किसी तरह से अगर cos साइन 30 का तो वैल्यू जानते हैं 1/2 अगर पुट भी कर देंगे तो cos 40 + x बराबर 1/2, तो हम उसको डील के प्रोसेस तक नहीं जाते हैं। यानी यह कंसेप्ट भी अगर लगाते हैं या आइडिया लगाते हैं तो बिल्कुल रॉन्ग है। ठीक है, यानी गलत है। अब अगला प्रोसेस देखते हैं कि किसी तरह से अगर ये साइन रहता और ये भी साइन रहता तो साइन हट जाता और इसका ठिट्ठा बराबर हो जाता। तो आपके माइंड में ये कंसेप्ट अगर आता है तो आप बिल्कुल लगा लो, उसे छोड़ो मत। तो उसमें कॉस को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, वहां पर ये इस तरह को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें बदलना पड़ेगा, हमें चेंज करना पड़ेगा। तो चेंज करना पड़ेगा मतलब ये हो गया कि कॉस हो गया और 90 में चेंज हो जाता है, यानी ये ठिट्ठा हो गया 40 + x हो गया। ठीक है, और ये पूरा हो गया = साइन 30 हो गया, कितना हो गया साइन 30 हो गया। अब देखो मेरे भाई साइन 90 माइनस ठिट्ठा जो होता है, कॉस 90 माइनस ठिट्ठा जो होता है साइन थीटा होता है। तो पता ही चला कि साइन
40 प्लस x हो गया, 40 प्लस कितना हो गया, x हो गया। तो 40 प्लस x हो गया, यहां ध्यान दें आप, 40 प्लस x हो गया, 40 प्लस x हो गया यहां। अब यहां पर साइन 30 है, ठीक है, साइन 30 है। अब यहां पर देखो आप प्रोसेस में कि साइन 40 प्लस x और साइन 30, यानी साइन साइन से मिल रहा है तो ठिट्ठा भी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, इज इक्वल टू 30 हो गया। अब x बराबर हो जाएगा मेरे भाई 30 इधर लिखा जाएगा, पॉजिटिव में 40 है, इस साइड में चल गया तो निगेटिव में हुआ, पता ही चला -10, x का मान जो आया -10 आया। यानी ऐसे ऐसे क्वेश्चन को भी आपके पास अगर सामना करना पड़े तो आप आसानी वे में बना दोगे, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम मेरी उम्मीद से आपको नहीं होगा। अब जो है बिल्कुल आसान तरीके से आप ऐसे क्वेश्चन को डील कर दोगे, सिर्फ प्रोसेस और बेस आपके पास अच्छा रहेगा